मैथ्स टू बच्चों वी ऑलरेडी डिड 7 सम ना 1.2 में। ओके बच्चों, जब 1.2 में 7 सम बच्चों थोड़ा बेसिक सम थे। देखिए अब आगे की जो सम बच्चों है वो डिफ़िकल्ट है। यहाँ डिफ़िकल्ट तो लेंदी है, बट आपको मैंने कुछ ज़्यादा कुछ स्टेप्स दिया था बच्चों। डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ डिस्काउंट रहा तो क्या करेंगे, पीरियड मिसिंग है तो क्या करेंगे। अगर वो आइडिया आपको है बच्चों तो सम ईजी होएगा, वो आइडिया नहीं है तो ये सम सोचना ही मत। लेट्स डू द सम। क्वेश्चन नंबर 8, अ बिल ऑफ रुपीज 6,395, अ बिल ऑफ रुपीज 6,395 ड्रॉन ऑन 19 जनवरी 2015। ड्रॉन ऑन डेट ऑफ बिल बच्चों का जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ तो 6,395 एक बिल का अमाउंट है बच्चों, और 19 जनवरी 2015 को बिल ड्रॉ हुआ बच्चों फॉर 8 मंथ। दैट वाज डिस्काउंटेड ऑन 20th फरवरी 2015। अब आज बिल को कभी डिस्काउंट करा बच्चों 20th फरवरी एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। व्हाट इज अ बैंकर डिस्काउंट और व्हाट इज अ कैश वैल्यू है बच्चों। तो हम लोग को बैंकर डिस्काउंट चाहिए बच्चों और कैश वैल्यू। बिल का अमाउंट कितना है बच्चों 639 पे ना। अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल को बच्चों हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग HD। कितना बच्चों 6,395। ठीक है बच्चों, अमाउंट ऑफ बिल को क्या बोलते हैं बच्चों फेस वैल्यू और HD। देन क्या बच्चों ड्रॉन ऑन 19 जनवरी 2015। 19 जनवरी ड्रॉन मतलब डेट ऑफ बिल बच्चों, डेट ऑफ बिल बच्चों DOB। ठीक है, दैट इज 19th of January 2015। ठीक है बच्चों, और देन बच्चों क्या था 8 मंथ दैट इज अ पीरियड बच्चों। तो पीरियड ऑफ द बिल गिवन 8 मंथ। डोंट राइट एन बच्चों। अभी तो 1 to 7 सम में हम लोगों ने क्या किया था n इक्वल टू 8 मंथ, तो 8/12 करते बच्चों। लेकिन जब ये डेट वाला सम आएगा ना बच्चों उसमें डायरेक्टली वो पीरियड को n नहीं लिखना है। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ इन डेट सम don't write or don't take period as n। बच्चों तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, जब डेट वाला सम रहेगा उसमें जो 8 मंथ दिया है पीरियड उसको n मत लो बच्चों, वो हमको n काउंट करना भी। ओके बच्चों, फिर क्या था बच्चों कभी बिल डिस्काउंट हुआ है 20th फरवरी 2015 बच्चों। बिल डिस्काउंटेड, डेट ऑफ डिस्काउंट, डेट ऑफ डिस्काउंट डेट इज कॉल्ड बच्चों DOD। याद है कुछ DOD शॉर्ट फॉर्म में 20th फरवरी। 8% पर एनम बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया बच्चों कितना 8% पर एनम। बस हम लोग को क्या चाहिए बच्चों व्हाट इज अ बैंकर डिस्काउंट। व्हाट इज अ बैंकर डिस्काउंट मतलब बच्चों BD चाहिए हम लोग BD। एंड आल्सो फाइंड द कैश वैल्यू। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, आराम से समझना। सो अमाउंट ऑफ द बिल फेस वैल्यू HD गिवन बच्चों, और डेट ऑफ बिल दिया देखो तो डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ डिस्काउंट कुछ याद है। स्टेप नंबर 1 बच्चों मैंने लिख के दिया था कि अगर BOD और DOD गिवन, सो BOD और DOD देखो दोनों दिया है, तो आई सेड दैट फर्स्ट फाइंड द NDD बोला था, देन आई सेड द फाइंड द LDD, फिर बोला था कि डेट ऑफ डिस्काउंट और LDD के बीच का टाइम निकालो, काउंट इनटू द n नंबर ऑफ डेज, और फिर BD का फार्मूला अप्लाई करो। कुछ बोला था बच्चों ऐसा? अगर नहीं बोला था, अगर आपके दिमाग में नहीं है तब तो ये सब को मत देखना वीडियो में। जिनको लग रहा है कि यस सर ने बोला था ये सब मेरे को याद है,
अरे तो व्हेन द डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बच्चों, तो हम लोग पहले एनडीडी निकालेंगे, उसके एलडीडी निकालते देन डेट ऑफ डिस्काउंट से एलडीडी के बीच का टाइम काउंट करना बच्चों, और लास्ट में फार्मूला अप्लाई करना बच्चों। तो देखो कैसे करते हैं, बस अगर ये स्टेप याद है तो बहुत ईजी है। तो पहला एनडीडी बच्चों क्या था बच्चों, एनडीडी डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड, ठीक बच्चों। तो डेट ऑफ बिल कितना बच्चों, डेट ऑफ बिल कितना रहे 19 ऑफ जनवरी, और पीरियड कितना था बच्चों 8 मंथ। कितना आएगा बच्चों, 19 जनवरी से 8 महीना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 सितंबर आएगा ना, मंथ है बराबर बच्चों। ये आ गया एनडीडी पहला स्टेप्स। सेकेंड स्टेप क्या करना बच्चों, एलडीडी निकालना, एलडीडी वो कैसे आएगा बच्चों, एनडीडी प्लस 3 डेज, एनडीडी प्लस 3 डेज। सो 19 ऑफ सितंबर प्लस 3 डेज। कैसे करूँगा बच्चों, किस में ऐड करूँ, ये मंथ था बच्चों तो मंथ में ऐड किए, ये डेज है तो हम लोग डे में ऐड करने का, तो 22 ऐड बच्चों। याद है हम लोग स्टेप पे जा रहे हैं। तो पहला एनडीडी आपने फाइंड किया, फिर एलडीडी आ गया बच्चों। अब क्या करना है, डेट ऑफ डिस्काउंट से एलडीडी के बीच का टाइम निकालना है बच्चों। थर्ड स्टेप्स, डेट ऑफ डिस्काउंट टू एलडीडी बच्चों। कितना बच्चों डेट ऑफ डिस्काउंट का डेट था, डेट ऑफ डिस्काउंट 20 फरवरी, और ये बच्चों एलडीडी 22 सितंबर, ओके बच्चों। तो 28 फरवरी से एलडीडी। 2015 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है बच्चों, पहले लीप ईयर मालूम है क्या होता है, जिस साल में 4 से डिवाइड करते हैं उसको तो लीप ईयर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है बच्चों, तो 2015 नॉर्मल ईयर है, 28 फरवरी तक होता है। तो फरवरी तो लास्ट डेट है ना बच्चों, तो फरवरी ओवर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाना है बच्चों को। ये सब डेज काउंट करना पड़ेगा। फरवरी का 0 मंथ क्यों बच्चों, 0 डे क्यों, 28 लास्ट डेट है बच्चों। मार्च का पूरा 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर का 22 बच्चों। ये बॉक्सिंग पंच मालूम है, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है बच्चों सब 31 का आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर आएगा बच्चों वो सब 31, जो नीचे बॉटम में आ रहा है वो सब 30 का है, खाली फरवरी छोड़ के 28। ओके बच्चों, अब सब ये ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 180 हो गया बच्चों, 181, 82, 83, 84, 86, तो आ गया बच्चों 206 डेज आ गया बच्चों। तो टोटल आ गया बच्चों 206 डेज। काउंट कर लो, 1 2 3 4 2 6 3 6 9 12 15 18 20। ओके बच्चों, ये जो आंसर आता है ना बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग एन। ओके, रिमेंबर याद है, इसलिए मैं बोला था डोंट टेक दैट वो पीरियड को एन। नॉर्मल सम में कल हम लोग कर रहे थे बच्चों सब एन था, ओके ना, लेकिन जो अपना डेट वाला सम आएगा उसमें ये पीरियड जो 8 मंथ है वो एन नहीं होता है। ओके, ये एन है। तो कैसे हुआ बच्चे, पहले एनडीडी फाइंड किया हम लोगों ने, डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड, फिर एलडीडी फाइंड करो, एनडीडी प्लस 3 डेज। अब डेट ऑफ डिस्काउंट और एलडीडी के बीच का टाइम काउंट करो बच्चों। ओके, तो आ गया बच्चों 206 डेज। तो एन इक्वल टू ऐसा करने बच्चों 206 डेज आना बच्चों। अब डे में आ रहा बच्चों, तो अपॉन 365, अपॉन 365, जो 365 डिवाइड करेंगे बच्चों। ओके, क्यों करते बच्चों, बिकॉज के वो एन क्या है पीरियड में दिया बच्चों, मीन्स 8% है पर एनम, इसलिए। अब फोर्थ रूल क्या था बच्चों,
बी डी निकालना बच्चों। बस बी डी के लिए क्या फार्मूला है, तो बी डी इक्वल टू फार्मूला बच्चों फोर्थ स्टेप में याद है कुछ, एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 याद है कुछ, हाँ बस एच डी 6395 इंटू एन कितना आ गया बच्चों 206 डेज अपॉन 365, 206 डेज अपॉन 365। ये अपॉन के लिखते हैं बच्चों क्योंकि वो डेज है, मंथ में रहता है तो हम लोग 12 लिखते हैं, डेज में तो 365, आर 8% था अपॉन 100 बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, इससे और इसको कैंसिल करो बच्चों, ओके ना। आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हो और डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो बच्चों। बंद कर दो। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, 3695 डिवाइड बाय 365 करोगे, हाँ बच्चों। जो आंसर आएगा इंटू करो और बाद में फिर 100 बच्चों है अपॉन 100 है, 20 है तो 2 डेसिमल ला देना बच्चों, ओके। तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों ये बी डी आ गया तो बैंक का डिस्काउंट, फिर क्या निकालना था बच्चों, कैश वैल्यू चाहिए, कैश वैल्यू। हाउ टू डू द कैश वैल्यू बच्चों, कैश वैल्यू और कैश रेशियो इक्वल होता है एच डी माइनस बी डी बच्चों, एच डी माइनस बी डी। तो एच डी कितना था 6395 माइनस बी डी 288.74 बच्चों। तो आप कैसे करोगे, लेस करने के लिए 20 डाल दो बच्चों, 100 माइनस 74 26, 4 14 माइनस 8 14 माइनस 8 6, ये बच्चों 8 माइनस 8 0 2 1, ये आ गया कैश वैल्यू बच्चों। तो ये सब बच्चों इतना लेंदी लग रहा है, कुछ है नहीं। अगर स्टेप्स आपको याद है तो ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन जो दिया तो वही लिखा बच्चों। पहले एनडीडी फाइंड किया, फिर एलडीडी, डेट ऑफ डिस्काउंट टू एलडीडी के बीच का टाइम काउंट करो बच्चों, और फिर फार्मूला अप्लाई करो बच्चों। ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा बच्चों, वो कैलकुलेशन आपको करना है, ओके। और फिर बी डी कैश वैल्यू हाउ टू डू, तो एच डी माइनस बी डी बच्चों। स्टॉप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, अ बिल ऑफ रुपीज़ 8000, बिल ऑफ रुपीज़ 8000 ड्रॉन ऑन 5 जनवरी 1998, अगेन डेट ऑफ बिल बच्चों फॉर 8 मंथ एंड दैट वाज डिस्काउंटेड फॉर 3840, और उसको डिस्काउंट कितने में किया बच्चों 3840 ऑन अ सर्टेन डेट, फाइंड द डेट ऑन विच द डेट बिल वाज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम बच्चों। टोटली क्वेश्चन को चेंज कर दिया बच्चों। अभी क्वेश्चन 8 के बच्चों इसमें डेट ऑफ डिस्काउंट दिया था, अब इसके अंदर डेट ऑफ डिस्काउंट मिसिंग है बच्चों। द बिल ऑफ रुपीज़ 8000 बच्चों, तो बिल ऑफ बिल कितने होगा, बिल ऑफ अमाउंट ऑफ बिल क्या बोलते हैं बच्चों, एच डी 8000 बच्चों। डेट ऑफ बिल कितना है बच्चों 5 जनवरी 98, पीरियड कितना बच्चों 8 मंथ, डिस्काउंटेड फॉर 7680, डिस्काउंटेड फॉर बच्चों, डिस्काउंटेड फॉर इसको बोलते हैं बच्चों कैश वैल्यू। तो डिस्काउंट करके कितना वैल्यू मिला था बच्चों 7680। रेट बच्चों है 10% पर एनम, बट हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, द डेट ऑफ डिस्काउंट, डेट ऑफ डिस्काउंट चाहिए बच्चों। लास्ट समय देखो डेट ऑफ डिस्काउंट था बच्चों, अभी डेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, मिसिंग है बच्चों, ओके। सो वी हैव अ बिल का अमाउंट बच्चों, बिल का अमाउंट यानी एच डी, डेट ऑफ बिल इज देयर, पीरियड दिया बच्चों, कैश वैल्यू दिया है, परसेंटेज डिस्काउंट गायब है बच्चों। आपको याद है बच्चों स्टेप नंबर 3 वाला बच्चों, स्टेप नंबर 3 जब डीओडी मिसिंग होता है
DOD इज मिसिंग नॉट गिवन। तो पहले हम लोग बच्चों BD का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो BD फार्मूला और यू कैन ऑल्सो फाइंड द, पहले बच्चों NDD फाइंड कर लो, फिर क्या बच्चों LDD, ओके बच्चों, फिर BD का फार्मूला अप्लाई करो बच्चों, BD फार्मूला, ओके बच्चों, उससे अपने को क्या आ जाएगा N का आंसर आएगा बच्चों। ना LDD से मेरे को N डेज बैकवर्ड आना है बच्चों, LDD से N डेज बैकवर्ड, तो अपने को मालूम पड़ेगा डेट ऑफ डिस्काउंट बच्चों। तो ये था बच्चों पहला डेट ऑफ डिस्काउंट मिसिंग रहा, तो पहले NDD फाइंड करो। तो चलो हम लोग करते पहले NDD, क्या आएगा बच्चों NDD, डेट ऑफ बिल प्लस डिस्काउंट, क्या सॉरी पीरियड, डेट ऑफ बिल कितना बच्चों 5 जनवरी प्लस पीरियड 8 मंथ, तो जनवरी प्लस 8 मंथ कितना बच्चों सितंबर, ये आ गया बच्चों NDD। ठीक, सेकेंड स्टेप बच्चों LDD फाइंड करना है, NDD प्लस 3 मंथ 3 डेज, NDD बच्चों 5 सितंबर प्लस 3 डेज, तो 5 प्लस 8 बच्चों 3 8, ठीक है बच्चों, ये आ गया अपना LDD। ठीक है बच्चों, अब अपने को अनलाइक द क्वेश्चन नंबर 8 वी डोंट हैव अ डिस्काउंट डेट बच्चों, सो व्हाट टू डू। थर्ड स्टेप बच्चों, देखो बच्चों HD मालूम है अपने को, बिल का अमाउंट और कैश रिसीव मालूम है, तो इसके पहले क्या करो BD फाइंड कर लो बच्चों। तो BD इक्वल टू HD माइनस कैश वैल्यू, HD माइनस कैश वैल्यू बच्चों, HD कितना है 8000 एंड कैश वैल्यू 7680, 29 माइनस 3, ये आ गया बच्चों BD। ठीक है बच्चों, अब BD का क्या फार्मूला था बच्चों, BD इक्वल टू HD इंटू N इंटू R अपॉन 100, राइट बच्चों। ए पुट ऑल द वैल्यू, BD बच्चों कितना है BD 320, HD 8000, N अपॉन 365 लिख के रखना बच्चों, हाँ, क्योंकि हम लोग को ये डेट वाले सम में सब डेज में आएगा बच्चों। ओके, ये जो है डेट का सम कर रहे हैं ना बच्चों, इसमें N हमेशा डेज में आएगा, इसलिए 365 लिख के रखो, इंटू R कितना था बच्चों 10% अपॉन 100 बच्चों। ओके, 20 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, चलो बच्चों क्या कर सकते हैं बच्चों 320, ये 365 को डिवाइड है बच्चों, तो इसको इस साइड लाके क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 80 और ये जो बच्चों तो 10 है ना, 80 और 10 वो दोनों मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, 80 इंटू 10 इक्वल टू N। ठीक है बच्चों, 365 that divide you get multiply और 80 and 10 that multiply तो डिवाइड हो जाए बच्चों, 1010 कैंसिल हो गया बच्चों। ओके, तो 16 5 जा 80 बच्चों और 16 2 जा 32, 5 से इसको करो बच्चों 73, कभी भी बच्चों 365 को अगर 5 से डिवाइड करो 73 आएगा, इतना रखना। तो N का आंसर कितना होगा जो 146, ये क्या आएगा बच्चों डेज आएगा। इसका तो बैंक वाले ने डिस्काउंट कितना दिन का लिया बच्चों 146 डेज का लिया था बच्चों। अभी बच्चों यहाँ पे DOD लिखते हैं हम लोग और यहाँ लिखते हैं LDD, इन दोनों के बीच का ही N आता है बच्चों। लास्ट समय दोनों दिया था बच्चों, हम लोगों ने डिस्काउंट N का, अभी देखो N दिया है, हाउ टू डू। LDD कितना बच्चों, LDD 8 सितंबर 1998। DOD है क्या बच्चों, नहीं है, मिसिंग है ना,
अब मेरे को वो डेट से बच्चों 146 डेज पहले आना है बच्चों, बैक साइड जाना है। तो सितंबर से पहले क्या था, अगस्त, जुलाई, जून। ओके बच्चों, सर कितना आना है, 146 डे आना है, देखेंगे हम लोग। चलो सितंबर में कितना दिन पीछे आना है बच्चों, 8 डेज। ठीक है बच्चों। अगस्त में कितना दिन है पूरा, 31 पूरा बच्चों। एक क्या बच्चों, जुलाई में भी पूरा 31। कितना हो गया बच्चा अपना 60 to 70 डेज जो है ना, हम लोग को 146 डेज बैक आना है। फिर जून का पूरा 30 दिन बच्चों। ओके, जून से बाद क्या आएगा, पहले क्या आएगा बच्चों, मई। चेक कर लेते, 1 2 3 4 120 डेज, 122 और 130 डेज हो गया बच्चों, 130 डेज। अभी भी अपने पास 146 डेज है बच्चों, तो 130 कितना 16 डे बच गया बच्चों। तो और अभी जाएंगे हम लोग अप्रैल में। बराबर समझने बच्चों, अभी कितना डे हो गया देखते हैं। तो 8 1 9 39 40 70 100 100 और ये बच्चों कितना है 31 है, तो हो गया 131 आ गया बच्चों। कितना दिन बच गया बच्चों, 146 माइनस 131, तभी भी आपको 15 डेज और है ना बच्चों। इसको ऐड कर, आपको इतना रखना बच्चों, 8 सितंबर से मेरे को 146 डेज पीछे जाना बच्चों। सर इसका कैलेंडर लेके बैठने का ना, गिन के रखने का। 9 सितंबर का 8 दिन था बच्चों, पीछे आ गए। फिर अगस्त में पूरा महीना आएगा 31 डेज, पीछे आ गए। अगस्त से पहले जुलाई में तो कितना आ गया बच्चों, 30 30 60 और ये 120 हो रहा है बच्चों, 120 और ये 10 131 डेज हो गया बच्चों। अभी भी अपने 15 दिन और है बच्चों। अप्रैल महीने में मुझे 15 दिन पीछे जाना है बच्चों। हाउ टू डू सर, 15 तारीख आंसर नो। अप्रैल का कितना महीना होता है जो डे होता है बच्चों, 30 डेज ना, उसमें 15 दिन पीछे जाना है। तो कितना दिन आएगा, 15 आएगा बच्चों। यहाँ लकली 15 लग रहा है बच्चों। अगर सपोज यहाँ पे 18 दिन बचता तो बच्चों, तो 30 माइनस 18 तो कितना आता बच्चों, 12 अप्रैल आता था। यहाँ तो 15 डेज लग रहा है, तो चलो 15 अप्रैल हो गया बच्चों। पर अगर सपोज 18 डेज लेफ्ट होता था, तो 30 माइनस 18। क्यों ऐसा कर रहे, बिकॉज अप्रैल का जो महीना है बच्चों वो 30 से गिने ना हम लोग, 30 29 28 27 ऐसा पीछे 15 दिन जाना है। ओके, तो ये डेट आएगा बच्चों। तो 30 में से 15 दिन माइनस कर दो, तो 30 माइनस 15 तो 15 आ गया बच्चों। देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंट विल बी 15 अप्रैल 1998। ये था बच्चों। तो बच्चों ये सब थोड़ा डेट वाला होता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आराम से आप लोग इसको देखेंगे और स्टेप याद रखना बच्चों पहला। ओके, तो हम लोग, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, सब स्टेप पे जा रहा है बच्चों। और ये थोड़ा पॉइंट है और आपको समझेगा कि हमको ये डेट मालूम था, ये डेट चाहिए। बैक जाना है बच्चों, बैक। सितंबर में 8 दिन पीछे आए, 8 तारीख 7 तारीख 6 तारीख से 8 दिन। फिर अगस्त का 31 डेज आ गया। फिर जुलाई का, सर कैसे आपको मालूम पड़ा आगे। अगर मान लो मैं तो जुलाई था बच्चों, तो यहीं तो रुकता था। कितना दिन हुआ बच्चों, 60 62 70 डेज हुआ ना। मेरे पास कितना दिन पीछे जाना है, 146 जाना है। 146 का अगर रफली भी लोगे बच्चों तो 150 दिन मान लेते हैं बच्चों। तो 150 दिन मतलब 30 दिन के हिसाब से मतलब 5 महीना ना बच्चों, 30 25 150 5 महीना ना। तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ यार, तो रफली मालूम है कि 5 महीना मुझे पीछे जाना पड़ेगा रफ से, ऐसा बच्चों। तो जून में आ गया बच्चों, तभी भी वो 100 डेज हुआ। तो स्टिल आपके 46 दिन और है, और पीछे जाओ 31 पीछे चले गए मई का। अभी भी आपके 15 दिन और लेफ्ट है बच्चों। अप्रैल में पूरा अप्रैल तो नहीं जाएंगे हम लोग, पीछे 15 डेज जाना है। तो 30 माइनस 15 15। सो डेट ऑफ डिस्काउंट कितना बच्चों, 15 अप्रैल। ओके बच्चों, आज मैं आपको ये 2 सम पे स्टॉप करता हूँ बच्चों। इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, देखोगे, समझोगे 1-2 बार। ओके ना। और अगर कुछ डाउट आता है आप कॉल करना।